जो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया श्रम योगी मानधन योजना पर जानकारी लिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसको अंग्रेजी में PMSYM कहते हैं, दरअसल ये असंगठित क्षेत्र के लिए लाया गया हुआ भारत सरकार की एक वृहद पेंशन योजना है। अब आप इसमें देखें, जानकारी के लिए यहां लिख दिया गया है कि असंगठित क्षेत्र पूरे देश में आज के तारीख में असंगठित क्षेत्र में करीब 100 में 93% यानी 93% श्रमिक या सभी युवा वर्ग के लोग काम करते हैं। और संगठित क्षेत्र में यानी उद्योग धंधों में, सरकारी धंधों को अगर आप लेते हैं तो संगठित क्षेत्र में मात्र 6%। लेकिन ये 6% में भी आज के तारीख में असंगठित क्षेत्र अंदर आ गया है। ठेका पर काम हो गया है, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट में काम हो गया है, उनके यहाँ सामान बना के पहुंचा देते हैं और वो मोहर लगा रहे हैं। यानी कुल मिला के अब ये संख्या करीब 2% के आसपास बच गई है। ये संख्या अब 2% के आसपास बच गई है। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। आगे देखें, अब ये जो योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये 2019 में प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने शुरू किया। अब देखें इसमें असंगठित, इसमें कौन कौन से लोग आएंगे। जैसे असंगठित क्षेत्र के खेतिहर मजदूर, फेरी वाला, रिक्शा ठेला, भूमिहीन की मजदूर, धोबी, कचरा चुनने वाला, बोझा उठाने वाला, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, दर्जी, पान उद्योग में काम करने वाले या जो पान बना के बेचते हैं, इस तरह से करीब जितने भी प्रकार के लोग हैं आज देश में, वो सभी इस क्षेत्र में आ जाएंगे, असंगठित क्षेत्र में। ऐसे आपको एक जानकारी दे दूं कि बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में असंगठित क्षेत्र के 86 तरह के काम करने वाले को माना है। यानी 86 प्रकार के काम करने वाले को असंगठित क्षेत्र में बिहार सरकार ने माना है। इसी तरह से सभी राज्य सरकारों की है, भारत सरकारों की भी है। अब आप यहां ध्यान से समझें। अब ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो मजदूर, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन योजना है। तो इसमें क्या करना होगा, इसके पात्र कौन होंगे। अब पात्रता पर आप ध्यान दें। पात्रता में 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयु के लोग इसके पात्र हैं। यानी 18 से 40 वर्ष के जिनकी आयु है, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पात्र होंगे, यानी वही अप्लाई कर सकेंगे। क्लियर। उसके बाद है पात्रता में मासिक आय 15,000 रुपया से कम हो, यानी उनका आय 15,000 रुपया से कम हो। वहां जो मजदूर, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका मासिक आय 15,000 से कम हो। चौथा ध्यान देने की बात है कि जो ये EPF, NPS और ESIC सरकार पोषित के सदस्य या आयकर दाता न हो। स्वाभाविक है, जिनको कहीं अन्य संगठन से पेंशन मिल रहा है, भारत सरकार से, राज्य सरकार से, या जो आयकर दाता हो वो नहीं आएंगे इसमें, इस योजना में।
अब यहां देखें इसमें और क्या चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आप जब बूथ पर जाते हैं तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और दूसरा बैंक खाता होना चाहिए। तीसरा आपके अंगुली का बायोमेट्रिक होगा, यानी उसका पूरा पहचान लिया जाएगा। उसके साथ साथ पात्रता क्या होगी, अगर आपकी आयु यहां देखिए 18 वर्ष से 40 वर्ष है, तो अगर आप 18 वर्ष में शुरू कराते हैं तो आपको हर माह 55 रुपया देना पड़ेगा, और अगर आप 40 वर्ष के पास शुरू कराते हैं तो आपको 200 रुपया प्रति माह देना पड़ेगा। इसलिए कि 60 वर्ष के आयु में पेंशन 3000 रुपया शुरू हो जाता है। 60 वर्ष की आयु में पेंशन 3000 रुपया शुरू हो जाता है। तो 55, 18 वर्ष के आयु में 55 और उसके बाद 40 वर्ष के आयु में 200 और फिर बीच का रेंज है, आयु के अनुसार आपको जमा करना होगा। मित्रों, ये सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए ये योजना लागू किया। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये जो कम कमाने वाले लोग हैं, खेतिहर मजदूर है, फेरी वाला है, रिक्शा है, ठेला है, भूमिहीन है, कचरा चुनने वाला है, कपड़ा साफ करने वाला है, बोझा ढोने वाला है, निर्माण मजदूर पर अभी थोड़ा अलग से भी एक क्लास होगा। इनके लिए अलग से एक एक्ट आया हुआ है, उसमें इनको बहुत बेनिफिट है। लेकिन यहां भी निर्माण मजदूर है, घरेलू कामगार है, दर्जी है, पान है, अन्य लोगों के लिए। कहने का तात्पर्य ये कि जो भी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और वो भारत सरकार के इस योजना से जुड़ते हैं, PMSYM यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से, तो उनको 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर 3000 रुपया पेंशन के रूप में हर महीना उनके खाते में जाएगा। धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।